तो ये देखो फ्रेंड, अब कैसे खाएंगे ये? तो जो ये नारियल था ना बहुत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज है बृहस्पतिवार और तो आज से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और वही डेली वाली लाइफ फिर से शुरू हो गई है। तो 4 दिन की छुट्टियां पड़ी हुई थी, ज़्यादा छुट्टी नहीं पड़ी थी दशहरे की। तो 4 दिन की छुट्टी पड़ी थी और स्कूल खुल गया। आज वीरवार है और बस वही डेली वाली लाइफ, हम डेली जो हाउस वाइफ रहती है उनकी रोज़ का जो डेली की रहती है। बस सुबह स्कूल उठो और बच्चों के लिए लंच बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो और सब, बस यही ज़िंदगी निकल जाती है। टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर बस मैं सिरिया की चोटी बना ली थी और बोल रही थी कि मम्मी आज तो कुछ अच्छा बना लेना, क्योंकि आज से स्कूल खुल रहे हैं। तो फिर भी मैंने कहा क्या बनाऊंगी मैं तो वही सिंपल सब्जी रोटी दे दी थी, क्योंकि ये रहता है बच्चे कम से कम स्कूल में खा लेते हैं। घर पे तो बच्चे ड्रामे कर देते हैं कि मुझे नहीं खाना, तो मैम के पास ले या तो फिर शिकायत कर दो। तो बच्चे ये है कि स्कूल में अच्छे से खा लेते हैं, इसलिए सब्जी रोटी ही बाय बना के देती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं स्कूल जा रही हूँ और फिर मैम मिलूंगी आपको शाम में, ठीक है? स्कूल से आकर। और देखो मेरा बैग कितना पत्थर बन रखा है, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। बाय। तो दोस्तों यहाँ पर मैं श्रेया को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और जो मैंने अभी कल कपड़े धोए थे उन्हीं को कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कपड़े काफ़ी ज़्यादा धोए थे, तो बस इनको अच्छे से पहले फोल्ड वगैरह करने के बाद ही अपने और आगे के काम शुरू करूँगी घर के। और अभी शुभ जो यहाँ पर वीडियो बना रहा है, तो मेरा शुभू है बना रहा मेरा बेटा। तो उसको मैंने स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि उसको अभी बुखार था। तो बुखार तो अभी उसका ठीक हो गया है, लेकिन अभी होता है फिर स्कूल में 3 से 4 मंजिल पे चढ़ना होता है। उसके बाद फिर से बच्चों के अंदर जो बुखार के कारण वीकनेस आई रहती है, तो बुखार से फिर दोबारा से लौट के ना आए, इस वजह से मैंने उसको स्कूल अभी नहीं भेजा है। तो अभी आज वीरवार है और शुक्रवार 2 दिन स्कूल जाएंगे, फिर से सेकंड सैटरडे और संडे की छुट्टी हो जाएगी, तो उसको काफ़ी अच्छा से रेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद अपना करने लगी थी यहाँ पर पोछा। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू पहले लगा ही दिया था और उसके बाद मैं अभी यहाँ पर पोछा करने के बाद, और मैंने ना जो भी मेरा नाश्ता था, तो नाश्ता तो मैंने पहले ही बना रखा था। तो बस यहाँ पर मेरा नाश्ता भी हो गया है और जो पूजा की थी तो शुभ ने जला दी थी बत्ती और मैंने अपने बालों पे लगा दिया था यहाँ पर तेल। तो मैंने सोचा कि जब तेल लगा रखा तो कम से कम 1-2 घंटे तो बालों पे तेल लगा के रखो, उसी के बाद मैं सर धोऊंगी। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं धो रही हुई अपने बर्तन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और देखिए मैं अब आ गई हूँ नहा के। तो आज मैं थोड़ा लेट नहाई हूँ क्योंकि मैंने ना बालों में थोड़ा सा तेल लगा लिया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जब बालों पे तेल लगा दो, रात को लगाना मैं भूल जाती हूँ, ध्यान से उतर जाता है रात में। तो मैंने सोचा चलो यार अभी लगा देती हूँ तेल, 1-1.5 घंटा बाद सर धो लूंगी तो सही रहेगा। तो उसके बाद में फिर एक बैठी नहीं रही, तब तक मैं कर रही थी यहाँ पर अपनी सिलाई। और सिलाई में मैंने ये वाला ब्लाउज सिला। अभी ब्लाउज अब तुलपाई वगैरह के लिए रह गया है, बाकी मेरा ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है ये तो। और अभी मैंने दाल चढ़ा दी है चूल्हे में क्योंकि श्रेया को लेने का टाइम हो जाएगा अभी स्कूल से। तो अभी मैं श्रेया को लेने के लिए जाऊंगी फिर स्कूल। और आज मौसम फिर से खराब हो गया है। अब की बार तो इंद्र देवता इतने खुश हो रहे, इतने प्रसन्न हो रखे हैं कि क्या ही बताएं, कुछ नहीं बोला जाता अब की बार तो मौसम के लिए। और इतनी लेट तक भी जैसे ऐसे लग रहा है जैसे अब सावन का टाइम शुरू होता है ना, तो ऐसे अब जाके हो रखा है। तो बीच में तो कुछ दिन से खैर थोड़ा मौसम अच्छा था, लेकिन आज फिर से मौसम खराब हो रखा है। कल से हल्के फुल्के बादल थे, लेकिन आज से कुछ ज्यादा ही मौसम ऐसे लग रहा है। तो बस तो अभी करती हूँ फिर अपने खाना वाना बनाने की तैयारी। दाल में तड़का मारती हूँ, अभी तो सीटी भरी हुई है खैर दाल पे। उसके बाद दाल भात चढ़ाऊंगी और फिर जाऊंगी श्रेया को लेने के लिए। उसके बाद मैं अपने दूसरे ब्लाउज की सिलने की करूंगी तैयारी, क्योंकि दूसरा ब्लाउज और जिसका ब्लाउज है ना उनको परसों के लिए चाहिए वो वाला ब्लाउज। तो यार आजकल तो ऐसे सिलाई पे इस चीज में ना टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब बीच बीच में सिलाई भी करो अपना और काम भी करने पड़ते हैं, घर के सारे काम ही हो ही जाते हैं। और दिन बीच में संगीता भी रहती थी, तो कुछ काम अगर वो करती रहती थी तो मैं अपना सिलाई पे बैठ जाती थी। तो टेंशन नहीं रहती थी कि हाँ मुझे अब खाना भी बनाना है। अगर मैं सिलाई करूँ तो मैं सिलाई पे ही बैठी रहती थी, उस खाना वगैरह वो बना देती थी दिन का भी। और फिर मैं बच्चों को लेने सीधे चली जाती थी। लेकिन आजकल ये कि फिर बीच में खाना भी बनाना पड़ता है
और साथ साथ में सिलाई भी, लेकिन ये कि अपनी सिलाई तो छोड़ती नहीं हूँ, अपनी सिलाई करनी पड़ती है सारे काम वगैरह। तो चलिए फ्रेंड, तो शुभ तो गया नहीं है। अब जाके अभी मैं सोच रही हूँ कल भी सैटरडे है तो कल भी शुभ को भेजूंगी। नहीं वैसे अब वो ठीक है, तबीयत उसकी ठीक है, अब उसको बुखार नहीं आ रहा है 2 दिन से। लेकिन ये होता है ना कि अंदर से जो वीकनेस आ जाती है ना, लेकिन उसका ना अभी पेट में दर्द बता रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, एक साइड में दर्द हो रहा है। तो अगर ऐसे दर्द 1-2 दिन तक और रहा, ऐसे रहा, पता नहीं खेलते खेलते हुए सानू ने लात मार दी। वो बोल भी रहा था कि सानू ने मारा था। अब इस वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है, साइड में जो ये जगह होती है ना, यहाँ पे साइड में इस जगह में उसका दर्द हो रहा है। तो वो कह रहा है कि या तो फिर मैं उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना पड़ेगा अगर ये दर्द ठीक नहीं हुआ तो, क्योंकि मन की तसल्ली हो जाती है। आजकल बीमारी का ना कुछ पता नहीं चलता कि कौन सी बीमारी कब क्या हो जाए। तो सानू आ गई है स्कूल से, और सानू ने बल इसमें ना अपने पापा बना रखे, कह रहे ताई मेरे पापा है भले। देखो मम्मी भी बना रखी है। सुब्बू ने बना रखा। सुब्बू को नहीं बनाया तो भैया बोलते हैं, शुभ नहीं बोलना है, ठीक है? क्या बोलते हैं? भैया है ना, तेरे से बड़ा है ना भैया, तेरे से बड़ा है ना शुभू भैया। नहीं सुब्बू भैया गंदा गंदा है। शुभू तेरे लिए गंदा बोल रही है, देख ले शुभू सामने सामने गंदा बोल रही है तेरे लिए। गंदा शुभू भैया है। श्रेया दीदी कैसी है? अच्छी है। संगीता के साथ जाएगी? संगीता के साथ नहीं, बहुत गंदी है। गंदी है संगीता। बहुत मतलबी है भैया, मेरे पलटू है तो इस समय जिसके पास जब जो उसके पास रहता है उस समय पलट जाता है, तो बहुत पलटू। पर ऐसे बच्चे अच्छे होते हैं कम से कम। नहीं तो इसकी मम्मी जैसे गांव जा रखी है, इतने दिन हो गए तो बच्चे परेशान कर देते ना कि मम्मी के बगैर, लेकिन ये मस्त है एकदम से। तो ये है कि टेंशन है तो नहीं, इंसान है बड़े लोग भी तक झूठते रहते हैं यार, बार बार बच्चा रो रहा है तो अच्छा नहीं लगता। मेरी इधर बन गई है, भात मैंने इधर चढ़ा दिया है, और आज मैं लेके आई थी। तो ये देखो ये लेके आई मैं भी सुबह जब श्रेया को छोड़ने गई तो उसी टाइम पे, क्योंकि आज सुबह की चाय बनाने के लिए भी ना चाय पत्ती नहीं रह गई थी, खत्म हो गई थी। तो कैंटीन से एक साल लेके आ जाती थी, लेकिन अभी काफी टाइम हो गया कैंटीन नहीं गई, तो चाय पत्ती खत्म हो गई थी। तो लेके आई मैंने, डब्बे में रख दी थी हमने, थोड़ी सी बच गई थी, तो इसको ना ऐसे जला के और ऐसे बंद कर देता ताकि हमारी चाय पत्ती खराब ना हो। और लेके आई थी कल सैटरडे है तो तेल भी थोड़ा सा रह गया था, तो सरसों का तेल लेके आ गई है। और लेके आई मैं जीरा, खत्म हो रखा था तो ये जीरा लेके आए, बाकी और चीजें सारी थी। और ये शैम्पू का पैकेट लेके आए सनसिल्क वाले। पूरी लड़ी लेने में ना फायदा भी होता है, और मेन है कि मैं पहले डिब्बे लेके आ जाती थी जैसे कैंटीन से या फिर कभी ऐसे भी। तो अब मैंने वो लेना ना, शुभ ने पकड़ रखा है, बहुत ज्यादा हिला रहा है यार कैमरे को, बहुत ज्यादा। हाँ ये इतना बड़ा हो गया ना, कैमरा पकड़ना नहीं आता इसको। अरे यार सीधा कैमरा नहीं आता, मैं फ्रंट कैमरा से। हाँ फ्रंट आता तुझे, तो बहाने मारना बैक कैमरा से आता है। और ये तो इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि जैसे ये शुभ भी नहा रहा है, इसके छोटे छोटे बाल हैं, कभी श्रेया अपने आप से नहा रही। खैर वैसे बाल तो श्रेया के अभी तक हम ही धोते हैं, मतलब मैं ही धोती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो खुद धोती है। और जैसे ना फिर क्या करते डब्बों को ना पूरा ऐसा पिचका के और सारा ना शैम्पू बर्बाद कर देते हैं। तब से मैंने डिब्बा लेना बंद और पाउच शुरू कर दिए लाने, क्योंकि पाउच में एक कितना जी निकालेंगे यार फिर भी, इस वजह से फिर मैंने डिब्बे बंदी कर दिए लाने। और लेके आए साथ में हम पर एक आटे की थैली, आटा भी खत्म हो गया था, आटा भी लेके आए हम, है ना सानू जी? और लेके आए बादाम। आप हमारे लिए चिप्स नहीं लाए? चिप्स लाए, मैं आपके लिए बादाम लेके आई, लेकिन बादाम कहाँ रखे? सुबह मैंने बादाम भी लेके आई थी मैं आज। सुब्बू का मन हो रखा है नारियल खाने का, तो ये श्रेया को मिला था परसों, कंचका में मिला था एक जगह, वहां पे गई थी ना वो कंपनी में गई थी जहाँ, तो वहां से ये नारियल भी मिला था उसको एक पूरा। तो सुब्बू का मन है कि सोचा तो फिर खोल इसको, छिलके लेके आ, फिर बाद में तोड़ूंगे। अभी तो मैं श्रेया को लेने जाऊंगी पहले, उसके बाद ही तोड़ेंगे। ठीक है? चटाई है यहाँ पर नहीं करना, छत में कर, यहाँ पे कूड़ा हो जाएगा बाबू। वो चीज तो दो जिससे छिलेगा। प्लास ले ले, प्लास से खींच खींच के, तेरा बस का नहीं है वैसे, रहने दे तू, हाथ उत पे लगा लेगा, कुछ कर लेगा फिर। तेरे पापा के सामान मत छेड़ियो। हाँ उसके पापा का सामान मत छेड़ियो भाई, देखना इसको, मेरे पापा का सामान मत छेड़वा। नहीं मिल रहा प्लास? अरे मैं ढूंढूंगा। सानू हट जाना, भैया को प्लास लेने दे बाबू। सानू। तो दोस्तों दिन का खाना बन के तैयार है और अब होने लगी खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं श्रेया को स्कूल से लेने के बाद और खाना खा रहे हैं,
तो खाने में मैंने बना रखी है मिक्स दाल और साथ में भात और सलाद है। तो बस अब आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ दाल भात एंजॉय करिए। तो हमने खाना खा लिया है और सबको ना इसकी इतनी तलाश लगी हुई है खाने के लिए कि नहीं मम्मी मुझे ये खाना है, तो उसने पूरा छील के तैयार कर दिया है। और देखो कैसा लगता है यार, ऐसे ना ऐसे सेब नहीं लगती इसमें, उसके चूहे जैसी, मतलब गणपति जैसी। हाँ जो भी बोलो मतलब। तो इसको देखते इसमें फोड़ते हो और गिलास भी रखा है साथ में क्योंकि इसमें मुझे पानी भी चाहिए। सही आ रहा है सुबह उसमें। नहीं फूट रहा है तो पत्थर के समान खराब हो रखा है तो है, खराब हो रखा है नारियल। तो दोस्तों ये देखिए टाइम 6:30 पौने 7 हो गया है और मैं बोल रही थी ना कि मैं खाना खाने के बाद ही एक ब्लाउज़ फिर से दोबारा से सिलूंगी। तो बस वो ब्लाउज़ मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था सिल के, और उसी के बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। बहुत ज़्यादा कतरन हो जाता है, कमरा बिल्कुल गंदा हो जाता है, फिर बच्चे वहीं पे खेलते भी रहते हैं, तो ऐसे चलता रहता है बस। तो मैं सोचती हूँ इसी बीच घर पे कोई ना आए, लेकिन ऐसा होता है कि उस टाइम पे ना घर में कोई ना कोई अक्षर आ जाता है, जिस टाइम पे घर ज़्यादातर ऐसे रहता है कि फैला फैला सा। और जो मैं सुबह लेके आई थी यहाँ पर आटा सामान, जो भी जीरा वगैरह, तो उसी को बस मैं रख रही थी। तो यहाँ पर मैं और जो बाल्टी है तो बाल्टी में मैं यहाँ आटा रख दूँगी और जीरा लेके आई थी, जीरा रख दूँगी। तो सारी चीज़ें ऐसे अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी क्योंकि सुबह से टाइम नहीं लगा था मुझे बिल्कुल भी। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो गया है और 9:30 टाइम हो गया है, और आज तो मैं सीधा जाके अभी लेट रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, इसीलिए खाना भी जल्दी खा लिया मैंने। जल्दी फिर ना मैं सोचा कि अगर मैं बैठ गई ना तो फिर मेरा खाना बनाने का भी मन नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी क्योंकि मैंने बाकी घर के काम हो ही जाते हैं, स्कूल से लाना, सब चीज़ें काम, खाना होना। और ये मैंने 2 ब्लाउज आज सिले हैं, 2 ब्लाउज कंप्लीट किए। देखो एक ये वाला और एक ये वाला है ना, जो मैंने खाना खाने के बाद सिला था वो ये वाला ही था। और अभी लास्ट तक मैं इसको लगी रही, मुझे था कि मुझे पूरा करना है क्योंकि ये वाला जो ब्लाउज है ये है संडे को मतलब चाहिए। तो दोस्तों आप सो जाते हैं और आप लोग भी सो जाइए और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय फ्रेंड।